जय गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने आज फिर मेरे को अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। एंड एज मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुरु जी डिसाइड करते हैं कब, कहाँ और किसने सत्संग शेयर करना है। मेरे को 1 घंटा पहले तक कोई आइडिया नहीं था। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने मुझे बुलाया। आज शायद मेरा ही निर्धारित था, मुझे ही गुरुजी ने चूज किया। सो नो डाउट वी आर द ब्लेसेड वंस जिनको गुरुजी ने अपनी संगत बनाया और सत्संग दिए जो हम अपने शेयर कर सकें। सत्संग वो है जो गुरुजी ने हमारे पे कृपा करी है, उसका व्याख्यान करना, उसका गुणगान करना। हम गुरुजी की रहमतें बहुत ज्यादा हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम उसका तिल मात्र भी शेयर नहीं कर सकते। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी है। सो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। सत्संग करने से पहले हम कई बार ही सोचते हैं कि हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, पर संगत जी हमारी डोर गुरु जी के हाथ चली जाती है जब बोलने लगो। बिल्कुल हम लोग गुरु जी के पास चले जाते हैं और गुरु जी डिसाइड करते हैं हमने क्या बोलना है। सो गुरु जी आज आई होप गुरु जी आज भी साथ हमारे साथ मेरे साथ रहेंगे, मैं अपना सत्संग अच्छे से शेयर कर सकूं और किसी ना किसी को इससे जवाब मिले। सो गुरुजी के साथ जुड़िए। गुरुजी ने हमेशा यही कहा, अहम और वहम बाहर उतार के आइए चप्पलों के साथ, और एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा दी हमको। उन्होंने कहा कि एक अच्छे इंसान बनिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। एबीसी उन्होंने बताया कि नेवर अब्यूज एनीबडी, नेवर ब्लेम एनीबडी, नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। सो अगर हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो संगत जी हमें गुरुजी को फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को भी मानना चाहिए। एंड गुरुजी जो है वो इतने प्यारे हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। वंस आप उनकी शरण में आ जाइए, गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। हम हमारी कोई औकात नहीं है गुरु हम कहें कि हम गुरुजी को फॉलो करते हैं, नहीं, गुरुजी हमें अपनी शरण में लेते हैं। बड़ा मंदिर जाते हैं तो वो गुरुजी की कृपा है तब वहां तक पहुंच जाते हैं। सत्संग पे पहुंचते हैं, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं अपनी संगत को। कई बार ऐसा देखा है कि दो तीन सत्संग के इनवाइट्स आते हैं, लेकिन एक सत्संग पे जा रहे होते हैं लेकिन गाड़ी का पहिया घूम जाता है और दूसरे, क्योंकि गुरुजी वांटेड कि हमारी जो ये संगत है ये वहां पहुंचे। सो दिस इज ओनली गुरुजी डिसाइड्स। यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, ऑल इन गुरुजीज हैंड। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना जो सारी संगत को जोड़ रहे हैं गुरुजी, और सब पे इतने कल्याण कर रहे हैं। जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तो बहुत कल्याण करते थे। सबसे पहले वो लोगों की बीमारियां ठीक करी उन्होंने, अपने ऊपर ले लेते थे कष्ट, लेकिन अब चोला छोड़ने के बाद गुरुजी यही हैं, लेकिन उनकी पावर्स जो हैं मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। गुरुजी आज संगत वहां जा रही है और जाते ही उनके कल्याण हो रहे हैं। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए। आई स्टार्ट विद माय सत्संग कि गुरुजी हमें, हाँ, आप गुरुजी को अनकंडीशनली लव करिए, गुरुजी आपको उससे डबल प्यार देंगे। गुरुजी का एक ऐसा दर, जब हम पहुंचे थे गुरुजी के द्वार, मैं कैसे गई, हर किसी को कोई ना कोई गुरुजी के दर तक लेके गया होगा। एंड वाकई में फर्स्ट टाइम तो हर कोई, जैसे गुरुजी कहते थे, वो लेट्स ट्राई आ गया, लेट अस ट्राई। तो हर कोई इसी उससे जाता है कि चलो देख के आते हैं। आज भी हम जाते हैं गुरुजी के मंदिर तो कई संगत नहीं आती है तो पूछती बोलती है कि हम तो आज देखने आए हैं कि यहाँ क्या है। सो जोड़ना भी गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं किसको अपने साथ। कहते हैं ना, मैं पहले नींबू वांगन निचोड़ दवा फिर अपनी संगत को अपने नाल जोड़ दवा। तो गुरुजी के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है संगत जी। माय सत्संग स्टार्ट्स दैट इन 98 99 97 में मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और आई थिंक 98 में हम लोग फिर ट्रांसफर हुई। हम लोग बरेली में पोस्टेड थे। माय अंकल वाज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम। तो जब मेरे अंकल, हमने रिक्वेस्ट करी और कंपनी ने हमें दिल्ली भेजा। नोएडा में ऑफिस था मेरे अंकल का।
एंड कंपनी ने क्या भेजा वो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी कितने सालों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम जानते नहीं। तो गुरुजी ने हमें यहाँ बुलाया। मेरी आंटी हैं आशा आंटी, मेरी कजन सिस्टर हैं, उनके घर गुरुजी आए थे। गुरुजी ने उनको कहा मैं तेरे घर आना था, तेरे घर नु ब्लेस करन। सो गुरुजी उनके घर आ रहे थे, तो मेरी आंटी को मालूम था कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया है। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो अंकल ऐसे बीमार रहते हैं, तो आप अंकल को लेके आइए गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। सो एज वी ऑल नो, गुरुजी अंतर्यामी है। गुरुजी को जाके जैसे ही माथा टेका, अंकल को बोले, गुरुजी ने क्या, लोटा और ओम लेके एम्पायर स्टेट आ जाई। अब हमको पता नहीं था, हमने पूछा तो सबने बताया कि सोने का ओम लेना है और एक लोटा लेना है तांबे का, और गुरुजी के छोटे मंदिर जो एम्पायर स्टेट है में था, गुरुजी तब बैठा करते थे, तो वहां जाना है। और गुरुजी संगत जी जो दरबार है, संगत है, वो शाम को ही करते थे, लेट इवनिंग। क्योंकि गुरुजी का कहना था सब तो पहला पूजा है अपने घर नु देखना, घर की काम करने, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर करके देन यू शुड कम। एंड स्मॉल किड्स वर नॉट अलाउड। एक दो जनों के बच्चे होते भी थे, अगर कोई ले जाता था तो वो बारी बारी से बच्चों को बाहर लेके बैठते थे, हस्बैंड वाइफ। सो एंड फोन्स वर ऑल्सो नॉट अलाउड इन गुरुजी दरबार। गुरुजी फोन्स भी के लिए भी मना करते थे। एंड ऐसे ही हमको जब बोला मेरे अंकल को, अंकल ने एक ओम लिया, खरीदा, और एक लोटा लिया हमने, और अंकल एम्पायर स्टेट गए। पहली बारी अंकल अकेले ही गए थे एम्पायर स्टेट। एक भव्य दरबार था, इतना सुंदर माहौल था, अंकल को बहुत अच्छा लगा। अंकल जाके बैठ गए। अंकल ने सोचा कि जैसे और कई जगह जाया करते थे पहले अंकल बहुत पंडितों के पास जाते थे, बहुत जगह जाया करते थे, बहुत अंगूठियां पहन रखी थी पहले अंकल ने। तो अंकल ने सोचा जा रहा हूँ, वहां कोई महात्मा या पंडित होंगे, उनको मैं लोटा ओम दूंगा, यही गुरुजी होंगे, ये अपना ब्लेस करेंगे और मैं आ जाऊंगा। बट नहीं, वहां ऐसा नहीं था। गुरुजी के पास जाने लगे तो उन्होंने इशारा करा कि बैठ जाओ, बैठ जा। अंकल बैठ गए। इस जैसे हम लोग देखते हैं चाय प्रसाद आती है पहले, फिर उसके बाद गुरुजी मिठाई प्रसाद भी देते थे, फिर हलवा प्रसाद भी खिलाते थे, उसके बाद फिर गुरुजी लंगर प्रसाद आता था जो 4 लोग एक प्लेट में खाया करते थे। एंड वो सब हुआ। उसके बाद फिर जब आज्ञा लेते थे हम लोग, तो आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने अंकल को इशारा किया कि लेके आ। गुरुजी बहुत कम बोलते नहीं थे, बिल्कुल इशारों में बोलते थे, और कभी कभी बात करते थे। मैं ये नहीं कहती कि बात नहीं करते थे, कभी कभी बात करते थे। एंड फिर उन्होंने अंकल का लोटे को ब्लेस किया और ओम को भी ब्लेस किया, और बोला कि ओम गले में पहन लेना और लोटा का में जल डालना है रात को, सुबह उठ के उसको पी लेना है जितना पी सकते हो, बाकी ना आंधी पाल्टी छुपा लेना। सो दिस वॉज, मेरे अंकल को गुरुजी ने ऐसे बोला, और अंकल लोटा और ओम लेके घर आ गए। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि, उन्होंने कहा चलो अब ब्लेस हो गया, अब घर चलते हैं, अब नहीं आता है, यहाँ दूर था, हम लोग उन दिनों नोएडा रहा करते थे। तो अंकल ने बोला कि ठीक है, आगे घर। जब गुरुजी हर किसी को कहा करते थे अंधेरिया करो, और मेरे अंकल को भी ऐसे ही उन्होंने कहा अंधारिया कर। तो अंकल ने कहा कि जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड आया, तो वो मैंने बोला ना विचार उत्पन्न करने वाले भी वही, उन्होंने बोला कि अंकल बोले कि चलो मैं तुम लोग को लेके गुरुजी के मंदिर लेके चलता हूँ, वहां बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। सो मैं, मेरे दोनों बेटे, आई हैव 2 सन्स, दोनों बच्चे मेरे कुछ बड़े थे, बहुत छोटे नहीं थे। बड़ा बेटा 13 साल का था, छोटा 10 साल का था। हम लोग गए उनको लेके गुरुजी के दरबार, एंड बच्चों को भी बहुत आनंद आया। एंड उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड वी, हफ्ते में एक बारी, गुरुजी ने एक बारी कहा ही था कि 8 दिन ही आया करो, क्योंकि दूर पड़ता था और हमारा भी आना मुश्किल था ज्यादा दिन, और बच्चों की भी पढ़ाई थी। तो मतलब गुरुजी ने कहा हफ्ते में एक बारी जरूर आया करो। तो हम लोग एक प्लान बनाया था कि हफ्ते में एक बारी, वीकेंड में किसी भी दिन, डे वाज नॉट फिक्स्ड, वी यूज्ड टू गो देयर, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जो दरबार था। तो वहां जाके
बहुत अच्छा लगता था। और वहां की कुछ बातें याद आए, लोग हमने देखे वहां, संगत जी वहां चेयर्स नहीं होती थी, हर किसी को नीचे बैठना पड़ता था। आजकल तो सत्संग होते हैं, हर इंसान पहले जाके चेयर्स ढूंढता है कि हम बैठे कहाँ पे, पर सब लोग नीचे बैठते थे। और जो बीमार एक दो होते थे वो थोड़ी सी एक जगह बनी हुई है वहां पे बैठ जाते थे, थड़ी है या स्टेयर पे बैठ जाया करते थे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट रही। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि सोने सोने कपड़े पा के आया करो, एंड व्हेन वी गो टू पार्टीज वी गो वेल ड्रेस होके जाते हैं, लेकिन हमको गुरुजी के मंदिर, गुरुजी के सत्संग पे भी बहुत अच्छे से बन के जाना चाहिए, हम अपने गुरु को मिलने जा रहे हैं। सो ये भी गुरुजी ने कहा था एक बारी कि सोने सोने कपड़े पा के आया करो। तो आई मेरी ये थिंकिंग है कि शायद गुरुजी ये कहते थे कि मेरी संगत बहुत अच्छे से रहे, अच्छे से खाए। गुरुजी संगत का बहुत ध्यान रखते थे, एंड इफ वी ड्रेस अप प्रॉपरली और अच्छे से तैयार होके जाएं तो आई फील वी हैव अ फेस्टिव वो हो जाती है। और एवरी डे इज अ फेस्टिवल, हमको हर दिन अच्छे से बिताना चाहिए। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने वहां कहीं, मैंने एक दो इंस्टेंसेस हम लोगों ने देखे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर वो संगत जिसने नहीं सुन रखे हैं, लंगर प्रसाद में बहुत पावर्स हैं गुरुजी के, आज भी हैं। एक दिन गुरुजी ने एक आंटी को उठ के रैंडमली कई बारी प्रसाद भी दिया करते थे गुरुजी। आंटी को जैसे पहले चाय प्रसाद ले ली, हलवा प्रसाद खा लिया, मिठाई आई होगी वो भी खा ली, एंड गुरुजी की वहां मौज अपनी होती थी, वहां खाया भी जाता था। एंड उसके बाद उन्होंने 3 रोटी प्रसाद वो आंटी को दे दी। आंटी ने एक रोटी खाई, दो खाई, आंटी से नहीं खाई गई, तीसरी उन्होंने धीरे से उठाई और उठा के अपने पर्स में डाल के ले गई। तो गुरुजी ने कहा नेक्स्ट वीक जब आई, आंटी तेरे गोडे कितना? तो आंटी बोली गुरुजी 85-90% ठीक हो गए, थोड़े जे रह गए, हले पूरे ठीक नहीं हुए। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले रोटी पर्स विच पा के ले जाओगे तो गोडे कितों ठीक होंगे। सो कहने का मतलब है कि उनको पूरी खानी चाहिए थी, जो गुरुजी ने वो दवाई प्रसाद दिया था उनको। सो गुरुजी ये भी कहते थे कि इथे खाओगे ते दवाई है, घर लेके जाओगे तो मिठाई है। घर अगर हम लेके जाएंगे और प्रसाद अगर मेरे को मिला है तो वो सिर्फ मेरा प्रसाद है, आई विल नॉट पास इट ऑन टू माई अंकल और माई किड्स। उसकी कोई, उनको भी फायदा नहीं है, हमें भी कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए है प्रसाद, हमें खाना है। उनका आई हैव सीन पीपल, लोग चाय प्रसाद वाले अंकल आते हैं तो आगे आगे ग्लासेस पास करते हैं। नहीं संगत जी, वो हमारा प्रसाद है, वो हमको खाना है। उनके लिए गुरुजी उनके नाम का प्रसाद देंगे। सो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा हमारा। और ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को खूब सारी मिठाई खिलाई। पहले तो 4 जलेबियां दी उन्होंने उनको, पनीर वाली, इशारा करते थे, बुलाते थे जिसको जरूरत होती थी। ऑल प्रसाद वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द नीड, वो जिसके लिए जो कल्याण करना चाहते थे वो गुरुजी की मौज होती थी कि किसको किस तरह ट्रीट करना है। तो मेरे अंकल को जलेबियां दी, उसके बाद फिर बुलाया, फिर 2 समोसे दिए, फिर उसके बाद हलवा प्रसाद आया। एज वी ऑल नो, गुरुजी एक हाथ से देते थे और हम लोग 2 हाथों से लेते थे, उसमें भी वो समाता बड़ी मुश्किल से भर के आता था। एंड फिर हम लोग बाहर जाते थे, खा के हाथ धो के दोबारा अंदर आया करते थे। उसके बाद फिर हमारे मन में यही चल रहा था कि अंकल खाई जा रहे हैं इतना। अंकल वॉज अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट, तो उनकी शुगर तो बहुत शूट अप हो जाएगी, इतना मिठाई खा रहे हैं, समोसा इटसेल्फ इज मेड ऑफ आलू, तो इतना नहीं खाना चाहिए उनको। एनीवे, सब लंगर प्रसाद भी आया, वो भी खाया अंकल ने। जाने से पहले हम आज्ञा लिया करते थे, तो जैसे ही माथा टेका आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी को मालूम था हमारे मन में क्या चल रहा है। गुरुजी बोले कल शुगर चेक करके जब अगली बार आएगा तो दसी। अंकल ने बोला कि अरे इनको कैसे पता चला कि हम शुगर के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी शुगर बढ़ गई है। बट गुरुजी को अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है कौन क्या सोच रहा है। अब हम घर गए, हमने नेक्स्ट डे शुगर चेक करी, इट वॉज लेस देन 100, फास्टिंग वॉज नॉर्मल। सो दैट वॉज गुरुजीज वे ऑफ ट्रीटमेंट। गुरुजी मिठाई खिला के शुगर ठीक करते थे, मिर्ची खिला के अल्सर्स ठीक होते थे लोगों के।
वो उनकी अपना तरीका था। कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके बखाना, गुरुजी मिठाइयां ही खिला के यही सब करके गुरुजी सबको ट्रीट करते थे। एंड फिर उसके बाद लेकिन अगर गुरुजी के साथ जुड़ो तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है कि 90% मैं आपके कर्म काट दूंगा मेरे साथ जुड़ोगे तो, 10% आपको काटने पड़ेंगे, और जिसकी जितनी लिखी है वो तो है ही है। हम तो ये कहते हैं कि गुरुजी यहाँ रहना है तब भी आपके चरणों में, वहां रहना है तब भी आपके चरणों में, जो तोनु मंजूर। सो गुरुजी पे छोड़ दो, लेट हिम, उनको आपकी जीवन रूपी गाड़ी चलाने दो, फिर देखो क्या नजारे, फिर नजारे देखने वाले हैं कि गुरुजी ही करेंगे। तो हम तो अपने आप को गुरुजी के ऊपर सौंप छोड़ दिया है कि गुरुजी जो करोगे चंगा करोगे, जो हमारे लिए अच्छा है गुरुजी वो देते हैं, जो हमको चाहिए गुरुजी वो नहीं देते हैं संगत जी। क्योंकि मेरे को कुछ दिन, अभी 2-3 दिन पहले ही एक अंकल का फोन आया, उन्होंने कहा मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उनको कैंसर है, आंटी मैंने आपका सत्संग सुना तो आप बताइए अब क्या होगा, मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएगी। मैंने यही बोला कि अगर गुरुजी उनके लिए अच्छा होगा, वो इतनी तकलीफ में है, तो गुरुजी जो गुरुजी पे मंजूर हो, तो मतलब ऐसे डिसअपॉइंट होने की बात नहीं होती है। हो सकता अगर वो आंटी चली गई गुरुजी के चरणों में, फिर उनका मैसेज आया, अगर हो सकता है रहती तो कितने कष्ट होते उनको, तो गुरुजी ने उन कष्टों से मुक्ति दी। तो इन चीजों को करके हमको मीन्स ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे साथ नहीं किया, उनको ठीक कर दिया, ये गलत है। हम उनके लिए वो अच्छा था, हमारे लिए ये अच्छा था, तो गुरुजी ने वो किया जो हमारे लिए अच्छा था। सो गुरुजी ऐसे, गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए। गुरुजी कष्ट तो देते हैं। ऐसे ही मैं अब सुनाती हूँ कि हम जब गुरुजी के दरबार जाते थे तो मेरे अंकल के बुआ जी के हस्बैंड, उनको कैंसर हुआ था उन दिनों। तो हमने बोला चलो हम आपको अपने गुरुजी के यहाँ लेके चलते हैं, गुरुजी आपको ठीक करेंगे। बट यू नो व्हाट हैपेंड, जब हम वहां गए उस दिन, आई थिंक थर्सडे था, और गुरुजी की थी उस दिन संगत होनी थी, लेकिन जैसे ही हम गेट पे पहुंचे हमें पता चला गुरुजी नहीं है, आज संगत नहीं लगी। हम बहुत मायूस हुए कि हम तो अंकल को लेके आए हैं इतनी दूर से। हम लोग वापस लौट गए वापस। अगले दिन फिर हमने एक अंकल की, हमारे पास अंकल की फोटो पड़ी थी, वो लेके हम दोबारा आए। अंकल तो वापस चले गए अपने घर। तो तब गुरुजी बैठे थे, हमने गुरुजी को वो फोटो दिखाई, हमने कहा गुरुजी हम अपने, मेरे अंकल हैं, इनको कैंसर हो गया है, कल लेकर आए थे। गुरुजी को तो मालूम था हम आए हैं। गुरुजी ने वो फोटो अंकल की लेके उल्टी कर दी, उल्टा दी, और अपने पास से एक अपना स्वरूप देके, छोटा सा पॉकेट का पॉकेट स्वरूप जो होता था वो दे दिया, और बोलिया जा उन्होंने दे दो, वो अंकल नु दे दो। तो वो जो फोटो थी वो अंकल के पास हमने रख दी, और उसके बाद बहुत जल्दी ही, कुछ समय बाद ही अंकल ने की डेथ हो गई। सो उसके बाद अब बात ये थी कि अगर अंकल के जेब में पड़ा हुआ था गुरुजी का स्वरूप, अंकल के प्राण श्वास निकल नहीं रहे थे, फिर किसी ने बोला कि आप इनकी जेब टटोलो। जब वो अंकल की जेब देखी तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे घर में हैं, कोई गलत आदमी हमारे घर में नहीं घुस सकता। ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है। नो, कोई गलत आदमी आपको चीट नहीं कर सकता, आपके घर नहीं आ सकता, लेकिन सरेंडर और विश्वास चाहिए। गुरुजी सिर्फ प्यार मांगते हैं, और यमराज भी आपके पास नहीं आ सकता। वो फोटो स्वरूप अंकल के पास था, गुरुजी का दुआ हुआ, अंकल के प्राण भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने वो उनको दिया, जिससे उनकी जो एग्नी थी, जो कष्ट था, स्मूथली उनको मौत आ गई। उनको मीन्स उनकी वो स्मूथ रहा उनका जो वो पीरियड था, जो बहुत कष्ट वाला होना चाहिए था। सो इसमें घबराने की बात नहीं है। गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। एंड नेवर कंपेयर कि उनको तो ऐसे दे दिया, हमारा गुरुजी नहीं करते। नहीं, वक्त, टाइम और प्रायोरिटी जो है वो हमारे गुरुजी की है। सब कुछ हमको मिलेगा, सारे काम होंगे। गुरुजी सबसे पहले हमको सेहत देते हैं। सो ऐसे ही हम एक दिन आज्ञा ले रहे थे। हम लोग रोज रात को आज्ञा लेके जाते थे। कभी तो गुरुजी आज्ञा दे देते थे, हम लोग घर चले जाते थे, और कभी कहते थे नहीं अभी नहीं जाना है, रोक लेते थे हमको। तो
एक दिन गुरुजी ने हमको रोका और गुरुजी, उन दिनों बड़ा मंदिर बन गया था ऑलमोस्ट, गुरुजी ने कहा कि असी बड़े मंदिर चलेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट 12-12:30 का टाइम था रात का। गुरुजी हम लोग को बड़े मंदिर लेके गए, सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे, गुरुजी की गाड़ी आगे आगे और हमारे पीछे पीछे हम लोग बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके गुरुजी ने रैंडमली चार पांच आंटियां थी एंड वन आई वाज वन ऑफ देम, हमको बुलाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने बाकियों को ऐसे इशारा किया भी आपे आपे देख लो, और हमें कहा कि चलो मैं तनु मंदिर खाना वा। एंड हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे, गुरुजी जैसे फास्ट चलते थे हम लोग पीछे पीछे चलना शुरू हो गए, और हम लोग बड़े खुश थे कि देखो गुरुजी ने हम लोगों को पिक किया और हमें मंदिर दिखा रहे हैं। बट उसके पीछे क्या था ये हम लोग नहीं जानते थे, कि गुरुजी जानते थे कि हमारा, कहते थे दीवार दे आगे की और पीछे की, और सिर्फ गुरुजी जानते थे। तो गुरुजी को पता था हमारे फ्यूचर में हमें क्या होना है। तो हम सारी आंटियां गई, गुरुजी ने पत्तों को हाथ लगाया और बोला कि इत्थे दा एक एक पत्ता बोलूंगा, मीन्स बहुत ग्रीनरी रहेगी, बहुत सुंदर मंदिर होगा। एंड देन स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गए। एज वी ऑल नो दैट मंदिर इज इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग। एंड गुरुजी ने कहा इत्थे मैं 12 तीर्थां दा सार पाया है, इत्थे पावर्स है इसमें, दिस मंदिर इज वेरी पावरफुल, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ जो लंघ जाएगा ਉਹਨੂੰ भी ब्लेसिंग। सो इन दिस पैंडेमिक वी हैव सीन, गुरुजी को तो पता था, गुरुजी कहते थे माड़ा इतना बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है, तो माड़ा वक्त तो वी हैव ऑल गॉन थ्रू दैट। एंड लोगों ने बाहर से ही माथा टेका और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। आगे जाके गुरुजी ने, जहां गुरुजी के चोले स्प्रेड है वहां गुरुजी ने हमें बताया कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे अंकलों ਨੂੰ पाऊंगा, एक पासे आंटियां ਨੂੰ पाऊंगा। सो हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमें क्यों बोल रहे हैं। बैकयार्ड दिखाया, उसके बाद हम लोग को आज्ञा दी और हम लोग अपने अपने घर चले गए एंड बात वहीं खत्म होगी। ऐसे ही एक दिन गुरुजी ही जोड़ते हैं हमें अपने साथ, गुरुजी ही हमें डिटैच करते हैं। तो गुरुजी ने हमको 2003 में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब हमको बड़ा मंदिर नहीं जाना। सो हमने जाना बंद कर दिया। ऐसे ही कई संगत को गुरुजी ने ऐसे विचार उत्पन्न किए और लोग दूर हो गए। 2004 में हमारी ट्रांसफर होगी और हम लोग यहाँ से केरला चले गए। 2007 में पता चला गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, बुलावा नहीं था, हम नहीं गए मंदिर तक। उसके बाद फिर 2009 में हमारी फिर से ट्रांसफर हुई। हमारी ट्रांसफर नहीं हुई, गुरुजी ने हमें फिर बुलाया यहाँ। और गुरुजी ने क्यों बुलाया? क्योंकि गुरुजी ने दोबारा जोड़ना था हमें अपने साथ, क्योंकि बुलाने वाले भी वही और डिटैच करने वाले भी वही, और सब कुछ प्लानिंग उनकी होती है, उनकी प्लानिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ आए तो हमने डिसाइड किया कि हम गुड़गांव रहेंगे। एज वी ऑल नो गुड़गांव को गुरुजी ने ब्लेस किया था, हर किसी को कहते थे गुड़गांव रहो। सो वी हैड अ हाउस इन गुड़गांव, तो हमने गुड़गांव शिफ्ट किया। और मेरे अंकल ने डिसाइड किया कि वो, उनका ऑफिस वही नोएडा में था, कि ही विल कम्यूट फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा एवरी डे। सो वो गुड़गांव से रोज नोएडा ऑफिस जाते थे। 2010 में गुरुजी एक आंटी को मेरे घर भेजते हैं, मीना आंटी है, वो मेरे घर आई और उन्होंने मुझे कहा कि आके मेरे को गुरुजी की इंट्रोडक्शन देने लगी कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं, भाटी माइंस के पास उनका मंदिर, उसको बड़ा मंदिर कहते हैं। मैं मुस्कुराने लगी। हर किसी के मंदिर में देखिए, हमने गुरुजी के मंदिर जाना छोड़ा था, गुरुजी ने हमें अलग किया था, लेकिन गुरुजी के दिए हुए स्वरूप थे, छोटे भी थे जो मेरे बच्चों ने गले में डाल रखे थे लॉकेट्स की तरह धागे में डाल के, और फूलों वाला भी था। गुरुजी हर उस पर लिख के देते थे, या तो गुरुजी लिखते थे या लिखते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो वो मेरे घर में मंदिर में भी था, हम जोत जलाते थे, सब कुछ करते थे। अंकल लोटे का जल पीते थे। हाँ, अंकल को एक गुरुजी ने एक कड़ा भी दिया था, मैं कड़े का भी सत्संग सुनाना चाहूंगी। कड़ा दिया था, एक दिन माथा टेका, जैसे अंकल बीमार थे, तो बीमार जो होता है वो थोड़ा सा तो इरिटेशन होती है उनको, तो जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी बोले, ओए तू आंटी दे उत्ते बड़ा गुस्सा कर रहा है। और मेरे अंकल मेरी तरफ देखने लगे कि मैंने गुरुजी को शिकायत लगाई है कि ये मेरे को गुस्सा करते हैं।
बट नहीं, गुरुजी को मालूम था क्या होता है, क्या गुरुजी को सब पता होता है। तो गुरुजी ने क्या, कल एक कड़ा लेके आई और उन्होंने मेरे अंकल को चांदी का कड़ा पहनवाया था। वो आज भी उन्होंने पहन रखा है और संगत जी कभी काला नहीं हुआ, वो अभी भी सफेद का सफेद ही है। एंड उसके बाद फिर हमने वो आंटी के साथ मैंने उनको दिखाया स्वरूप, बोली आप कैसे जानते हो, हमारा थोड़ा सा 1-2-4 घंटे सत्संग चलता रहा गुरुजी का, मैं बताती रही गुरुजी के बारे में। एंड देन आई रिक्वेस्टेड दैट आंटी कि मेरे को, अंकल तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, क्या आप मेरे को मंदिर ले चलोगे? और आंटी ने बोला हाँ। तो आंटी के जरिए गुरुजी ने, अब सेकंड जो फेस ऑफ जर्नी थी हमारे गुरुजी के, वो आंटी को उन्होंने भेजा और आंटी मेरे को लेके गई। एंड फिर मैंने अपने अंकल से पूछा कि अंकल के आप चलोगे गुरुजी के मंदिर? एक बार भी अंकल ने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। सो हम दोनों ने दोबारा से जाना शुरू कर दिया एंड आवर सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड। दिस वाज इन 2010। 2012 सितंबर में वी हैड गॉन टू सिडनी, मेरे दोनों बेटे सिडनी सेटल्ड है। वहां हम लोग गए तो मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी। इट वॉज अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ पेन, जैसे कोई करंट मारता है। एंड वी डिसाइडेड, हमारी वहां का ट्रिप खत्म होने वाला था, हम वापस आने वाले थे 1 हफ्ते में इंडिया। तो मेरे अंकल ने कहा चलो इंडिया चल के डॉक्टर को दिखाएंगे। सो संगत जी, मैंने केम टू इंडिया, मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो डॉक्टर ने, जैसे हर आजकल यही है ट्रेंड, हर डॉक्टर हर तरह के टेस्ट करता है, उन्होंने टेस्ट किए। इट वॉज मेरे घर के बहुत पास ही एक छोटा सा हॉस्पिटल था। तो उन्होंने फिर मेरे अंकल का नंबर लेके बोला कि कैन आई टॉक टू योर हस्बैंड? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने खुद अपने फोन से डायल करके, डॉक्टर थी जो, उसने अंकल से बात करी और उनको बोला कि आपको पता आपकी वाइफ बहुत बीमार है। मेरे अंकल ने कहा नहीं, बीमार तो मैं हूँ, वो तो ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनको कहीं भी चेकअप कराना चाहते हैं इमीडिएटली टेस्ट कराइए इनके सारे। बिकॉज उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, उसमें कुछ उनको दिखा। फिर जब टेस्ट हुए तो टू कट शॉर्ट, मेरे को 4th स्टेज कैंसर, ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ। एंड हमने 2-3-4 कई ओपिनियंस लिए डॉक्टर से, सब ने यही कहा कि ओवेरियन कैंसर है। कोई सिम्टम्स नहीं थे मेरे को कैंसर के, लेकिन पूरी बॉडी में फैल चुका है, लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके हैं। एंड ओनली 6 months मोर टू गो, 6 महीने की जिंदगी है। एक डॉक्टर ने नहीं, 3-4 डॉक्टर्स ने कहा। पर वो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर बड़े मंदिर में है ना, उनके सामने तो वो डॉक्टर, वो गुरु जी कहते डॉक्टर ने अपने काम करन दो, मैं अपना काम करांगा। तो गुरु जी ने कभी भी दवाई या डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मना नहीं किया। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि, कई लोगों ने पूछा मेरी सर्जरी है, तो गुरु जी कहते थे कराओ। तो कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि गुरु जी का जल प्रसाद ले लिया, ठीक है, आप बहुत पावरफुल है वो, आप मंत्र जाप करिए, बहुत पावरफुल है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है और दवाई भी खानी, दवाई के साथ दुआ भी चाहिए होती है संगत जी। एंड उसके बाद फिर मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। इट वॉज इन 4th स्टेज कैंसर, पूरी बॉडी में फैल चुका था। सबने मेरे बच्चों को कहा कि वापिस आ जाओ, 6 महीने हैं, मम्मा के साथ स्पेंड करो, शील गो आफ्टर दिस। बट माई फर्म फेथ, तब तक गुरुजी इतना विश्वास पैदा कर दिया था उन्होंने, गुरुजी ने ही, कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं होना, मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं तो डरने की क्या बात है। तो एवरी डे आई वुड गो, गुरुजी चलो अस्पताल चलिए, कीमोथेरेपी कराते हैं। एंड इट वाज, एज वी ऑल नो, कीमोथेरेपी के बाद कितने बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पूरे बाल उड़ जाते हैं, ना आईब्रोज में, ना आई लैशेस पे, कहीं भी। एंड इतनी, दे गिव यू स्टेरॉइड्स आल्सो विद दैट। ऐसी शक्ल हो जाती है कि आप शीशा नहीं देख सकते। बट गुरु जी है ना, वो इतनी पॉजिटिविटी भरते हैं कि ऐसी की तैसी, हम तो ठीक होंगे, मुझे कोई मरना थोड़ी है, मैंने नहीं मरना है, डॉक्टर्स तो पागल हैं, मेरे गुरु जी हैं। एंड देन उसके बाद आफ्टर एवरी कीमोथेरेपी आई वुड गो टू गुरु जी टेम्पल। वहां जाके मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद खाती थी। आई वॉज नॉट सपोज टू ईट दोज चटनीज, एंड जो हमको पता सैलड्स और चटनीज होती हैं गुरु जी के, उसमें कच्ची चीजें अलाउड नहीं थी, पर मैं खाती थी और मैं कहती थी गुरु जी ऐसे मेरा अमृत प्रसाद है। वो मैं
प्रसाद खाती थी और कहती थी मेरी असली कीमोथेरेपी है वे गुरु जी, हुण तुसी ठीक करना है, मैं तुहाडे ते छड्डिया, बाकी यहाँ भी आपके साथ रहना है और वहां भी आपके साथ रहना है। एंड उसका रिजल्ट ये था, 3 मंथ्स की कीमोथेरेपी के बाद जब डॉक्टर्स ने मेरा पेट स्कैन किया, दे टोल्ड मी प्लीज अपने कपड़े चेंज मत करिएगा। मैंने बोला ठीक है, कपड़े चेंज नहीं करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, एक टीम आई डॉक्टर्स की, दूसरी आई मेरे साथ। एक मीनाक्षी आंटी हैं गुरुजी की संगत में, शी इज लाइक माय, शी इज माय, आई कैन से माय यंगर सिस्टर। तो वो मीनाक्षी आंटी ने कहा कि पता नहीं क्या है, उन्होंने जाके उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ, क्योंकि हमने सोचा कि शायद कैंसर और ज्यादा ब्रेन में पहुंच गया है, लंग्स और लिवर से, पता नहीं कुछ। हम लोग इंसान है ना, हम तो उल्टा ही सोचते हैं हर चीज को, बट नहीं, हमारे गुरुजी हैं तो हर चीज पॉसिबल है। डॉक्टर्स ने बोला कि जो हम 3 महीने पहले बिफोर कीमोथेरेपी हमने आपको बोला कि आपकी लाइफ 6 मंथ्स है और पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, हम हैरान है आपकी रिपोर्ट्स देख के, वो कैंसर गया कहाँ, एक भी कैंसर का सेल, एक भी मेलिग्नेंट उनको नहीं दिख रहा था। दे वर शॉक्ड टू सी माय रिपोर्ट्स। सो दिस कैन ओनली बी डन बाय गुरुजी, गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ये। मेरा 3 महीनों की कीमोथेरेपी के बाद उन्होंने मेरा कैंसर गायब हो गया, मेरा कर दिया गुरुजी ने। उसके बाद मैं मिरेकल तो नहीं कहूंगी, गुरुजी की कृपा थी, उन्होंने मेरे पे कल्याण किया। एंड उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया और मुझे समझाया कि as we don't believe, as per medical science we don't believe in all this, ठीक है, आपका अपना विश्वास है, लेकिन हम अपना कोर्स पूरा करेंगे। जिसे हर एक एक बीमारी का एक कोर्स होता है, एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका एक कोर्स होता है इतने दिनों का, हमारा भी एक कैंसर का है, वो हम पूरा करेंगे। I said okay you do। So after a gap of 1 month they did a very big surgery जिसमें उन्होंने मेरी ओवरीज और यूट्रस निकाली और लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स निकाली। उसके बाद फिर 1 महीना रेस्ट दिया, फिर मेरे को 3 महीने और कीमोथेरेपी दी। एंड माय लास्ट कीमो वाज 2013 जुलाई। उसके बाद मेरे टेस्ट होते रहे, पहले क्वार्टरली, देन 6 मंथली, देन ईयरली, then last PET scan was done 2018 जनवरी। एंड वो रिपोर्ट देखने के बाद मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे कह दिया कि नाउ यू डोंट हैव टू डू एनी टेस्ट, आप कैंसर फ्री हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी अब तकलीफ होती है, यू गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर, यू डोंट हैव टू गो टू एन ऑन्कोलॉजिस्ट। सो गुरुजी का शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरे को कैंसर से मुक्त किया और मेरे को एक न्यू लाइफ दी। वो गुरुजी जाने गुरुजी ने मुझसे क्या काम कराना था और क्यों गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दी, एंड वो सब उनके हाथ में है, वो जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए वही अच्छा होगा इसीलिए। बाकी गुरुजी, तकलीफें ये नहीं है कि अब भी खत्म हो गई हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। अब अंकल के बारे में बोलती हूँ कि हम लोग गए थे गुरुजी के मंदिर, क्योंकि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था, गुरुजी के पास तब गए थे। मेरे कैंसर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे होना है, जो गुरुजी ने मुझे इतने साल पहले बता दिया था। हो सकता है वो जो आंटियां मेरे साथ गई थी, गुरुजी ने मंदिर दिखाया हमको, उनको भी हुआ हो, बट उन दिनों हम किसी को नाम से नहीं जानते थे। आज भी अगर किसी को देखते हैं तो शक्लों से पहचानते हैं कि ये गुरुजी के दरबार में आते होते थे। हमारा कोई इंटरेक्शन, कोई सोशलाइजेशन नहीं था एक दूसरे से, सिर्फ हम उनको शक्लों से पहचानते थे। आज भी अगर कोई देखते हैं तो हम पहचानते हैं कि ये हमारे साथ वहां आया करते थे। सो गुरुजी के पास मेरे अंकल गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं, काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको। ये है उनका जो ब्रेन के 2-3 स्ट्रोक्स आ चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा डैमेज है। देन आंखों में से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, आंख से दिखता नहीं है। हार्ट भी 25% चलता है, पर गुरुजी है ना तो सब पॉसिबल है। वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है और वो ठीक गुरुजी उनको कर देते हैं और उनको घर ले आते हैं। गुरुजी ने उनको, मेरे अंकल की 3-4 एंजियोप्लास्टीज हो चुकी हैं,
बैलूनिंग हो चुकी है। मैंने बोला ना गुरुजी ठीक करते हैं उनको, लेकिन वो अपने कर्म काट रहे हैं, कर्मास भी कटवा रहे हैं उनको। हॉस्पिटल जाते हैं, मैं अब कहती हूँ ना जितनी सुइयां बाकी हैं वो तो लगानी है हमने। फिर उसके बाद मैं कोरोना पीरियड में बताती हूँ। जब कोरोना आया था, इट वाज 18 मार्च, मेरे अंकल को हार्ट में वाटर रिटेंशन हो जाती है लंग्स में, क्योंकि हार्ट पंप नहीं करता और उनको पानी पीना अलाउड नहीं है, सिर्फ 1.5 लीटर्स अलाउड है। तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो उनके लंग्स में वो पानी चला जाता है, तो ऐसे ही उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो अंकल बहुत ब्रेथलेसनेस हो गई थी उनको। तो उन्होंने बोला कि अगर एम्बुलेंस बुलाओगे तो मैं नहीं बचूंगा। सो मैं उनको गाड़ी में, गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया कि चल आंटी हूं तू तेनू ठीक करता हूं, तो अंकल का ध्यान रख, बच्चे अच्छे नहीं है। सो गुरुजी को पता है उनकी प्लानिंग क्या है। तो गाड़ी में डाल के ले गए गुरुजी को, अंकल को हॉस्पिटल छोड़ा। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं है, वेंटिलेटर पे डाला, मुंह में इतनी बड़ी बड़ी पाइप्स डाली, हाथ पैर बांध दिए। बहुत ही भयानक सीन था वो, मतलब डर गए थे। और उन दिनों ना कोरोना कोरोना शुरू हुआ था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, बच्चे आ नहीं सकते थे। तो मैं उनको आईसीयू में बंद कर दिया, और हम लोगों को मीन्स आई केम बैक होम, उनको अपना नंबर देके, इमरजेंसी नंबर ये है, आप मुझे कॉल करो, मेरा घर बहुत पास है मेदांता हॉस्पिटल के, तो मैं 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। सो उसके बाद घर आई। वो है ना गुरुजी हमारे, मैंने गुरुजी कहते थे मेरे स्वरूप नल गल्ला करो मैं जवाब दवांगा। और वाकई में आप संगत जी गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप नहीं समझे, वो गुरुजी खुद हैं। और उनसे बात करो वो बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि गुरुजी मैं कल्ली हाँ, बच्चे आ नहीं सकते। और एंड उन दिनों ये भी हाल था कि जिसको फोन करके बुलाना चाहो ना, हर कोई डरता था कि अगर हम हेल्प के लिए गए कहीं हमको कोरोना हमको भी ना हो जाए। तो एवरीबडी वाज स्कैर्ड ऑफ कोरोना। तो एनीवे कोई नहीं हेल्प मिल रही थी, बट गुरुजी वाज विद मी 24/7। गुरुजी हर वक्त मेरे साथ थे। मैंने सिर्फ इतना ही कहती थी आके कि गुरुजी की करते पे हो, मैं कल लिया तो तुम्हें क्या है, मैं किमें हैंडल करांगी। एंड मैं 15 मिनट मुझे अलाउड था, मैं बाहर से देख सकती थी। ड्यू टू कोरोना आई कुडंट एंटर दैट आईसीयू आल्सो। मैं बाहर से अंकल को देख के आ जाती थी, दिन में 2 बारी। उसके बाद फिर एक दिन गई, दूसरे दिन गई, होप तो नहीं थी बिल्कुल, डॉक्टर्स मना कर चुके थे। लेकिन चौथे दिन संगत जी अंकल बैठे हुए थे बेड पे, चाय पी रहे थे। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी तुसी ग्रेट हो। उसके बाद फिर गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कि अंकल को 2-3 दिन के बाद उन्होंने रूम में ऑब्जर्वेशन किया उनका, और उनको छुट्टी दे दी। लेकिन 24th को हम लोग वापिस आते हैं, और 29 को अगेन ही हैज अ मैसिव पैरालिटिक अटैक अंकल को आता है। एंड तब मेरे को फिर उनके हाथ पैर अकड़ गए और मुझे एम्बुलेंस में उनको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते वही गुरुजी को बोल के गई कि गुरुजी तुसी की कर दे पे हो, मैं कल नहीं, यहाँ कोरोना शुरू हो गया, बस मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी से डिस्कस करती हूँ। एंड उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंचे, अंकल के हाथ पैर थोड़े चलने शुरू हो गए। और 2-3 दिन फिर डॉक्टर्स ने रखा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा इनको घर ले जाओ। बट देन आई रिफ्यूज कि मैं घर नहीं ले जाऊंगी, व्हाट इफ अ थर्ड अटैक कम्स। उन्होंने बोला ही विल नॉट एग्जिस्ट, तो आई सेड आई एम नॉट टेकिंग हिम होम। फिर उन्होंने मेरे अंकल को एक पेस मेकर प्लान किया और वो डाला। सो 2-4-6-8 महीने तो बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत मुश्किल से उठते थे, पर इतनी कृपा करी है गुरुजी ने कि अपने घर के अंदर अंकल अपना काम खुद करते हैं और घर के अंदर चलते फिरते हैं। बस गुरुजी का इतना ही शुक्राना कि उनको चलने लायक बना दिया है उन्होंने। एंड बाकी गुरुजी की मर्जी। आई से गुरुजी तुसी जो करोगे चंगा करोगे, माड़ा करोगे, जो करोगे वो तुसी करोगे। तो बाकी गुरुजी एक तो और सत्संग में एक शेयर कर देती हूँ, एक दो। एक हमारा ड्राइवर था, जिन दिनों हम गुरुजी के मंदिर, हमारी सेकंड जर्नी स्टार्ट हुई जब जानी 2010 के बाद, वो हमें रोज
मतलब वीक में 2 बारी हॉस्पिटल जाते होते थे हम लोग गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर, एक मंडे को और एक वीकडेज। तो हमें रात को लेके जाया करता था और हम उसको कहते थे कि आजा अंदर, तू भी लंगर कर ले, तेरे को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु जी की। तो वो लंगर खा के आता था। दिवाली थी या कोई फेस्टिवल था, तो हमने सबको उसको कुछ गिफ्ट दी। आई थिंक उसको कंबल दिया। तो 2-3 दिन के बाद वो रोता हुआ आया और उसने वो हमें वापस कर दिया और हाथ जोड़ने लगा, जी मैं आपके घर काम नहीं करूंगा। तो हमने पूछा, भाई तू क्यों नहीं करेगा काम? तो रोने लगा, कह रहा कि ये बाबा मुझको बाहर मार देंगे। हमने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि ये गुरुजी जो हैं, गुरुजी की फोटो देख के बोला कि ये गुरुजी हैं, इनके बाल नहीं हैं, लेकिन जो मेरे को सपने में आए, उनको ड्रीम दर्शन दिए, गुरुजी उनके बाल थे और उन्होंने आके मुझे बोला कि अगर तू इनको कुछ करेगा, मीन्स हम लोगों के साथ कुछ बुरा करेगा, तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो हमने बोला क्यों, तू क्या करने वाला था? कहता आई हैड प्लान समथिंग बैड फॉर यू, या हमको मारना चाहता था, या हमको किसी के साथ कुछ प्लान बनाया हुआ था, हमको लूटना चाहता था। तो गुरुजी ने उसके सपने में आके उनको कहा कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरी शरण में है, अगर तूने इनको जरा सा भी हार्म पहुंचाया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। कहता आंधी तूफान आ रही थी और हम मुझे उन्होंने कहा भाग जा यहाँ से, मुड़ के ना देखी। कह रहे हैं बहुत आंधी आ रही थी और तूफान आ रहा था और मैं जा रहा हूँ, ये पकड़ो आपका सामान, आपकी गाड़ी की चाबी, सब, मेरे को बाबा आपके घर काम नहीं करना है, नहीं तो ये मेरे को उन्होंने कहा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सो गुरुजी हमारे हर चीज का ध्यान रखते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, गुरुजी को मालूम है कि हमको किस चीज से खतरा है, गुरुजी हर उसमें से हमको निकालते हैं। तो बस वही है, गुरुजी से जुड़ के रहना चाहिए। मेरे अंकल को चांदी का कड़ा बनाया था गुरुजी ने। तो हम 2-3 साल पहले 2018 में, कोरोना से पहले, बच्चों के पास गए थे सिडनी। तो वहां हर जगह से चेकिंग होती है इमिग्रेशन के टाइम और इधर उधर, तो हर चीज उतारनी पड़ती है सारे, इवन अंकल को बैंगल, अपनी वो कड़ा भी उतारना पड़ रहा था, अंगूठी भी सब उतार के उसमें ट्रे में रखनी पड़ती है। तो अब वहां एक दिन अंकल ने कहा, हाँ मेरा कड़ा कहाँ गया? तो मैंने ऐसे ही बोला कि उस कड़े का काम हो गया, तो आप, गुरुजी ने वापस ले लिया, तो आप क्यों फिक्र करते हो, आप वहम में मत करो। अब कह के हम लोग, मैंने अंकल को शांत करा दिया कि नहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका उस कड़े का काम हो गया होगा। अब कोई फोटो किसी से गुम जाती है तो हम लोग कहते हैं ना गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, तो मैंने कहा अगर कड़ा हो गया तो इसका मतलब गुरुजी ने कोई कष्ट था वो अपने ऊपर ले, मतलब गुरुजी ने आपका कड़ा जो है उसको वापस ले लिया, उसकी जरूरत नहीं है। एनीवे बात खत्म हो गई, हम लोग अपना ट्रिप करके वापस आ गए। तो यही मेरे घर में सत्संग हो रहा था, तो मैं संगत के साथ ये सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरे अंकल का कड़ा खो गया, क्योंकि गुरु वापस ले लिया गुरुजी ने, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था। तो मेरी जो डॉटर इन लॉ की मम्मी है वो भी सत्संग में आई हुई थी। अगले दिन उन्होंने फोटोएं खींच के उस कड़े की मेरे को भेजी कि कहीं ये कड़ा तो नहीं था। मैंने कहा यही था। तो वो हुआ ये कि जिस बेड पे हम लोग सोते थे, उस बेड के नीचे कहीं अंकल के हाथ से वो कड़ा स्लिप होके गिर गया होगा। अब वो आंटी, हम लोग होके आए तो वो आंटी उसके बाद अपनी बेटी के पास गई, मेरी डॉटर इन लॉ की मम्मी। आने से पहले उनका पूरा का पूरा सूटकेस जो था वो खुल के वो बेड के नीचे गिर गया और उन्होंने जल्दी जल्दी में वो सारा का सामान, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी, उन्होंने बिना देखे ऐसे उठाया और हैphazardly अपने सूटकेस में डाल लिया। एंड व्हेन शी केम टू इंडिया वो कड़ा निकला उसमें से। एंड शी सेज कि आई वाज वंडरिंग कि ये कड़ा किसका है और कहाँ से आया। तो कहाँ का कड़ा गुरुजी ने फिर वापस भेज दिया। एंड संगत जी, जिस दिन मेरे अंकल ने वो कड़ा डाला, अगले दिन उनको ये एक अटैक आया एंड वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो मैंने बोला नहीं, अब कड़ा आ गया, अब कुछ नहीं होने वाला आपको। सो गुरुजी हर चीज का हमारा ध्यान रखते हैं और बिल्कुल भी हमको, मीन्स हम लोग भूल सकते हैं गुरुजी को, गुरुजी हमको कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। बस आप उनको, उनके साथ कनेक्शन बनाइए, डायरेक्ट कनेक्शन, और उन पे सरेंडर करिए, लोगों की इधर उधर की बातें नहीं माने,
तभी तो गुरु जी कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपना अलग संबंध बनाइए गुरु जी के साथ। बस गुरु जी सिर्फ अपना प्यार मांगते हैं। एक गुरु जी का दरबार है जहाँ कोई आपसे मांगता नहीं है इधर चढ़ा दो उधर चढ़ा दो। सो गुरु जी वॉज वेरी सिंपल। हम लोग सत्संग भी करते हैं तो हमको बिल्कुल सिंपलिसिटी में रखना चाहिए। एंड गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी ने मेरे को, मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। गुरु जी हैं तो गुरु जी हैं तो मैं तो कहूंगी कुछ भी पॉसिबल है। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें और इसी तरह विश्वास भी गुरु जी ही क्रिएट करते हैं। सो संगत जी, गुरु जी पे को अपने जीवन रूपी जो गाड़ी है उसकी डोर थमा दीजिए, फिर देखिए सरेंडर करने का मतलब तो यही है कि हमने गुरु जी को अपने आप को सौंप दिया। अब गुरु जी को देखने दीजिए गुरु जी क्या करेंगे। अच्छा करेंगे तो ठीक, अगर हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो जो करेंगे वो अच्छा होगा हमारे लिए। सो शुक्राना गुरु जी का, एंड शुक्राना बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का जिन्होंने मेरे को आज बुलाया सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।